हेलो गाइस, सब लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। आपको दोस्त पंकज, और आज हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। देखिए, ये किताब है जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 है। इसे डॉक्टर वाई एस शर्मा ने लिखा है। तो इसी के बारे में है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, किस तरह से कोई बिजनेस करते हैं तो फिर कोई लॉस हो या फिर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ दिया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा एक स्टार्टिंग करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए, क्या रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जो कि मान लीजिए किसी से, मान के चलिए आप आपने किसी से कोई चीज़ ऑर्डर किया है। जैसे कि आपने किसी से, मान के चलिए, कोई सब्जी दुकान पे गए, ठीक है, और सब्जी खरीदने के लिए आपने बोला है कि हाँ, मुझे ये करेला मुझे खरीदना है 100 रुपये करके, ठीक है। और जो करेला का जो ओनर है या फिर जो बेचेगा, ठीक है, फल या फिर जो इस सब्जी का जो ओनर है वो बेचेगा, वो बोल रहा है कि हाँ, मैं आपको 100 रुपये में देने वाला हूँ। उसके बाद आपने प्रॉपर अपने तैयारी की, 100 रुपये लेके गए, लेकिन आपको वो बोल रहे कि नहीं, मैं 100 रुपये में नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपने तो 100 रुपये में लेने के लिए तैयार है, उस किसी से उधारी है या फिर किसी को, कि जैसे भी अपने 100 रुपये रेडी किया, लेकिन वो मना कर रहा है ना, तो इसमें तो आपका लॉस हुआ। तो तभी क्या रहता है कि इससे आपका क्या रहता है कि मान के चलिए, और जब आपको 100 रुपये में वो चीज़ देने वाला नहीं होगा, तब इसे क्या रहता है कि इसे एग्रीमेंट तोड़ने का एक प्रोसेस माना जाता है, या फिर एग्रीमेंट टूट गया है इस टाइप से। जब वेंडर या फिर जो केरला का ओनर या सब्जी का ओनर जो है वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपये में नहीं दे पाऊंगा, 120 में दे पाऊंगा, लेकिन आपके साथ तो एग्रीमेंट हुआ था कि 100 रुपये का, तो वो टूट गया है ना। तो इसके बाद क्या रहता है कि आपके हाथ में दो चीज़ होता है, आप 120 में वो खरीदेंगे या फिर आप 100 रुपये जो रेडी किए थे उनके लिए, ठीक है। तो वो आपका लॉस हुआ है, और उससे उसी लॉस का हर्जाना जो है वो मांग सकते हैं आप। लेकिन उसका बहुत सारा कंडीशन है, और कंडीशन को लेके ही मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि कैसे आप आपका जो लीगल राइट है, या फिर जो भी आपका लॉस है, कैसे आप हर्जाना पाए कोर्ट के माध्यम से, या फिर जैसे भी हो पाए। तो इसी को लेके हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, मान कर चलिए, कोई भी आप एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट मस्ट, वो आपका कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो लीगल पेपर पे किया जाए, स्टैम्प पेपर पे किया जाए। ये एक सिस्टम है जिसमें कि आपका जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। उसके बाद जो एग्रीमेंट है वो आपके साथ उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आपके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है। तो बहुत कुछ लीगल एक्सपेक्ट रहता है कि जिसमें कि आपका एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं, ठीक है, बहुत कुछ देखा जाता है। तो हम इसी वीडियो पे आज हम छोटा सा एक वीडियो बनाए हैं, और इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जर्नी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, कैसे हम लोग हमारा जो बिजनेस है वो सही तरीके से कर पाए, और आप भी कमा पाए। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी छोटा सा एक बिजनेस है, या फिर मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो हमारा जो भी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो ताकि कोई लॉस ना हो हमें भी और आपको भी, तो उससे हम कैसे बच सके, तो हम एक जो लीगल का जागरूक जो जनरल नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए ये छोटा सा वीडियो इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो के लिए तक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये 2-4-5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर आपको बोरिंग फील हो सकता है ना। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग ये आज किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। जैसे कि मान कर चले, तो हमने क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में सीखा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या रहते हैं, दो लोग जब कोई भी चीज़ के लिए एग्री करते हैं उसे एग्रीमेंट किया जाता है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कोई भी लीगल पेपर पे सिग्नेचर होना चाहिए, या फिर डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप वो एनफोर्स कर सकते हैं लॉ के थ्रू। नहीं तो कह सकते वो अगर कोई एविडेंस नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। तो ये चीज़ हमने सीखा। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये जो है वो 1872 में आपका बनाया गया था। मैं आपको थोड़ा लॉ के बारे में आपको थोड़ा मैं बोल देता हूँ। 1872 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो बनाया गया था हमारे इंडिया पे, और उसके बाद क्या रहते हैं वो इसी प्रकार से चलता रहा है। और अभी भी आपका जो BNS है, BSS है, जो भी है आपका, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, आया था, उसके उसी से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है दोस्तों, अभी भी चल रहा है, और इसी के साथ ही जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इतना तक ही मैं आज कवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन भी बताऊंगा,
और उसी के साथ दो चार एग्जाम्पल भी मैं सोचूंगा और आपको बोलूँगा, और उसी के साथ लीगल जो रियल केस लो है वो भी हम देखेंगे कि केस अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, जैसे बहुत सारा केस रहता है आपका। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो केस रहता है आपके ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश एलटीडी एंड अदर्स वर्सेस एमएसजीएमआर वेमागिरी पावर जनरेशन एलटीडी एंड अदर्स, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस है। तो बहुत सारा केस है जिसके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतने ही। अगले वीडियो के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।